उज़ैर बलूच ने 198 अफराद को कत्ल किया। सिंध हुकूमत JIT रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में उज़ैर बलूच और दोस्तों के नाम दर्ज। उज़ैर बलूच ने असर रसूख पर 7 SHOs तैनात करवाए। 2008 से 2013 के दौरान हथियार भी खरीदे। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में भी मुलव्वस है। JIT रिपोर्ट में इंकिशाफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फेस राबिता बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाकी हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी। टिड्डी दल के खिलाफ भी इकदाम नहीं कर सके। कोरोना के अदाद-ओ-शुमार छुपाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जानबूझकर कोरोना टेस्ट कम किए गए। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थी जिसके ऊपर पाकिस्तान शुरू में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, जो सस्ती बिजली हमारे मुल्क में थी, वो बदकिस्मती से ये 90 की दिहाई के बाद जब इम्पोर्टेड फ्यूल आना शुरू हुआ तो हमारी बिजली भी महंगी हुई। इसका बहुत असर पड़े हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो ये भी मुझे खुशी है कि ये अब अपने पाकिस्तान की यानी अपने पानी के ऊपर बिजली बनेगी, तो ये फिर तीसरी इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा है। 700 मेगावाट के आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मुआहिदा। 3000 मुलाजमतें मिलेंगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मंसूबा सरमायाकारी है, मुल्क पर बोझ नहीं। चीन की तरक्की से हमने बहुत कुछ सीखा। बदकिस्मती से माजी में सस्ती बिजली पर तवज्जो नहीं दी गई। कर्जों की मुल्कों को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान में मामलात तय पा गए। आटा की कीमत फी किलो ₹2.75 इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत ₹860 मुकर्रर। नए निर्ख का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। टाइगर फोर्स की निशानदही पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे। 16,000 टन चीनी बरामद। 716 टन आटा, 2,000 टन चावल भी कब्जे में ले लिए गए। बरामद अशियाए खुरोनोश की मालियत 2 अरब रुपए से जायद। वजीर आजम इमरान खान को तफसीलात इरसाल। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स के पहले पैदावारी प्लांट का इफ्तिताह। वजीर आजम इमरान खान की शानदार कामयाबी पर पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान खुद इन्हसारी के साथ टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाने की बेपनाह सलाहियत रखता है। हमारी तवज्जो का महवर शोबा सेहत है। कराची में अब्र रहमत इंतजामिया की नाअहली से जहमत बन गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील। रिहायशी इलाकों में गटर उबल पड़े। कई इलेक्ट्रिक भी बारिश की खुशियां मांद कर गई। बारिश होती ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। मॉनसून की पहली बारिश 5 अफराद की जान भी ले गई। ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अफराद -1, -3 की बातें कर रहे हैं, ये उनसे सवाल करें, क्योंकि ये -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं। -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। -1 या 2 नहीं, अब माइनस पूरा 160 ही होगा। शाहिद खान अब्बासी का दावा। कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी। इमरान खान को घर जाना होगा। किसी गैर जमहूरी कुव्वत को आने देंगे, ना ही जमहूरियत को डीरेल होने देंगे। सिर्फ नवाज शरीफ ही मुल्क की मसाइल हल कर सकते हैं। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं बदउनवानी का खात्मा, कौम की लूटी जाने वाली रकूम की वापसी और मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों से लंदन की जायदादों पर वजाहत तलब। FBI ने रिहायशी गाह पर नोटिस जिस्मा कर दिए। अहले खाना से 3 जायदादों की तफसीलात मांग ली गई।
पार्कलैंड रेफरेंस पे आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी कार्रवाई। एक बार फिर मौखिर आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। समाज 14 जुलाई तक मुलतवी। भारत पास न आया। एलओसी पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफवर्जी। नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। आबादी को निशाना बनाया। 5 अफराद जख्मी, 2 बच्चे और 2 बुजुर्ग खातीन जख्मियों में शामिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। कोरोना और फिर जायली लाइसेंस का मामला। पीआईए को 45 अरब रुपए का झटका दे गया। हज ऑपरेशन, उम्रा सीजन बंद। यूरोपीय ममालिक की पाबंदियां भी पीआईए के माली खसारे को बढ़ा गई। मगरबी ममालिक के लिए पीआईए की हफ्तावार 32 परवाजें मुअत्तल हुई। मुसाफिरों का दीगर एयरलाइंस पर मुंतकिल होने का खदशा। मुआवन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कोरोना में मुब्तला। टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को घर में ही करंतना कर लिया। मुआवन खुसूसी कहते हैं कोरोना की इलामात कम जाहिर हुई। आवाम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 मरीजों का इंतकाल। अमवात 4762। मजीद 3344 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 2,31,817 हो गए। सिंध में 1526, पंजाब में 1884, खैबर पख्तूनख्वा में 1028, बलूचिस्तान में 123, गिलगित बल्तिस्तान में 28, आजाद कश्मीर में 36 और इस्लामाबाद में 137 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 17 लाख मरीज। हलाकतों की तादाद 5,38,000 से बढ़ गई। अमेरिका में 1,32,664, ब्राजील में 64,900, रूस में 10,296, भारत में 20,073, टर्की में 5,225, ईरान में 11,731, अफगानिस्तान में 900 और सऊदी अरब में 1,968 अफवाह। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्द बराह रास्त मास्टरमाइंड से राबिते में थे। तफ्तीश में इंकशाफ। दहशतगर्दों से कैमरा बरामद हुआ। मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली गई। आरडीए ने ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी करार दे दिया। इश्तिहार जारी, काम रोकने का हुक्म। पब्लिसिटी और मार्केटिंग से भी रोक दिया गया। मौजा हब्ताल में 25,000 केनाल जगह है। मौजा सयाल में 20,000 केनाल पर काम जारी है। जाली हाउसिंग के मालिकान बौखलाहट में मौकिफ बदलने लगे। मौजा सयाल में साद नजीर और नदीम एजाज के नाम कुल 700 केनाल रकबे का इंतकाल है। महकमा माल ने भांडा फोड़ दिया। मास्क क्यों नहीं पहना? लाहौर के जिना अस्पताल में खातून सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस से बाहर। अस्पताल मैदान जंग बन गया। मरीज के साथ आने वाली खातून पर तशद्दुद। शहरियों ने बीच बचाव कराया। लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। कोरोना के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर। शिबली फराज ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज बरामद हुए। माशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मतवाजन हिकमत अमली इख्तियार की गई। हज्जाज कराम के लिए एसओपीज जारी। मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी करार। खाना काबा और हजरे अस्वद को छूने पर पाबंदी। मिना और मुज़दलिफा में पैक खाना फराहम किया जाएगा। अमेरिकी गुलकार कान्ये वेस्ट भी सदारती इंतखाबात के मैदान में कूद पड़े। कान्ये वेस्ट का यौम आज़ादी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कार बनाने वाली बड़ी अमेरिकी कंपनी हमायत के लिए मैदान में आ गई। और पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल जारी। 3 टेस्ट सीरीज का 5 अगस्त से आगाज। मैनचेस्टर में सजेगा मैदान। T20 सीरीज 28 अगस्त से होगी शुरू।
शायकीन क्रिकेट ग्राउंड की रौनकों की बहाली के लिए बेताब।